आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएं अगर वार्डवासी हमारे संग हैं। जी हाँ, इसी तर्ज पर तमाम प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज, सियासत पारा चढ़कर बोल रहा है। हर प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। वह अपने आप को जनता का सबसे बड़ा सेवक भी बतला रहे हैं। जैसे बरसात आता है तो मेढक टटराते हैं, उसी तरह चुनाव आते हैं तो कई समाज सेवी भी बाहर निकल कर आते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कुमार गंगानंद सिंह और कुंडन। ऐसा वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी हैं और आपको इनके बारे में बता दें कि पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं। 93 से 13 तक। 93, आप सोच लीजिए वर्ष 1993 से 2013 तक बहुत लंबा टेन्योर हो गया। और आप सोच सकते हैं कि कितना अनुभवी व्यक्ति हैं। बीच में महिला हो गई, चलते नहीं लड़, इसलिए बीच में यह सीट महिला हो गया तो ये दूरी बना लिए। लेकिन अब इस बार फिर यह सीट मतलब जो है ये पुरुषों के लिए भी खाली हुआ है तो पुरुष फिर से मैदान में है। उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, जिस उम्र के पड़ाव में है उम्र का कोई तकाजा, बस जुनून होनी चाहिए और समाज सेवा के प्रति मतलब एक जुझारू होना चाहिए। सबसे पहले मैं सीधा सीधा इनसे बात करूंगा कि कुमार गंगानंद सिंह उर्फ कुंदन, इनका बल्लेबाज छाप है, क्रमांक संख्या 3 पर अंकित है। क्या कुंदन जी, कुंदन भैया बोलेंगे? हाँ। कुंदन भैया, आप बताइए हमको कि 93 से 2013 तक इधर देखिए और सीधा बोलिए कि इतना लंबा अनुभव, बीच में महिला के सीट के छोड़े लेकिन फिर मैदान में, क्या लगा कि पुनः इस उम्र में मैदान में आना और जुनून के साथ जोश के साथ आने का? इस समय हम चुनाव में आने का मेन रीज़न है कि देखिए मैं 93 से 13 तक रहा। मैं वार्ड में अपने से घर घर जा कर के सफाई हो गया, पानी हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, मैंने कहने का मतलब नगर निगम का जो भी सुविधा उसके अंडर में आता है मैं अपने से प्रयास कर कर करके, जन्म का हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, वो एक छोटा सा चीज़ है लेकिन वो बहुत क्रोनिक है, बहुत लोग उसके लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन मैं उसको काम करा करके जनता के बीच में घर घर जा करके मैं वो काम करा के देता था। इधर मैं बीच में नहीं चुनाव पिछले बार लड़ा, उस बाद से वार्ड का स्थिति बहुत दयनीय हो गया और दयनीय हो गया। फिर से हम सोचा कि नहीं, अभी मेरा शरीर ठीक है, सब तरह से ठीक है, मैं फिर चुनाव लड़ूं। अनुभव का है, मेरा 20 साल का अनुभव है। मैं अपना छोटे मोटे गरीब गुरबा मीडियम वर्ग इस सब के लिए हमको नहीं रहने से दिक्कत हो जा रहा था। फिर मैं मैदान में उतरा हूँ और मैं पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जीतने के बाद मैं छोटे छोटे गरीब मीडियम वर्ग जो भी चीज़ है उन लोग के लिए साथ दूंगा और उन लोग के लिए काम करूंगा। ऐसा क्या हुआ कुंदन भैया, सीधा सीधा बात करेंगे। आपका वार्ड डाल्टनगंज का सबसे बड़ा वार्ड कह सकते हैं या बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या लगा वार्ड व्यवसायियों के बीच की बात अगर हम करें, या जब आप जा रहे हैं, व्यवसायी हैं, रेसिडेंशियल मतलब आवासीय घर भी है, व्यवसायी भी काफ़ी संख्या में आते हैं, क्या लगा कि मतलब इनके साथ क्या हुआ, धोखा क्या हुआ या फिर इनका विकास कितना हुआ? नहीं, सबसे बड़ा तो धोखा मेरे साथ किया गया है कि 2013 से 18 के बीच में जब नगर निगम का परिसमन होने लगा तो कहाँ एक देखिए कन्नीराम का कोना पर एक भाग और एक भाग वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास जेल था। हाँ, बीच में दूसरा वार्ड है और यहाँ से वहाँ कर करके इस वार्ड को मिला दिया गया। तो ये जो भी करने वाले हैं बहुत गलत काम किए हैं। 13 से 18 के बीच में एक तो सबसे लंबा चीज़ हो वार्ड हो गया, अटपटान हो गया। वहाँ उधर का जनता कहता है कि नहीं, हम लोग के काम कराने के लिए उतना दूर जाना पड़ेगा, इधर का कहता है कि हमको काम कराने के लिए उतना दूर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं है कि इसका मैं जीतने के बाद बीच में मैं ऑफिस रखूँगा, दोनों के बीच में हाँ। बीच में मैं ऑफिस रखूँगा। मेरा काम रहता है पहले भी मैं सवेरे उठता हूँ तो अपना वार्ड में मॉर्निंग वॉक करता हूँ, सबसे दुख सुख बतियाते हैं, जिनका काम रहता है हम अपना कराने में लगे हुए रहते हैं। और इस बार भी मैं वही सोच करके उठा हूँ कि मध्यम वर्ग लोग, गरीब लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। न वार्ड में सफाई बढ़िया से है, देखिए जेल हाथा वार्ड है तो वहाँ नाली उपला के बरसात में सब रोड पर पानी बहता है, इसलिए कि नीचे जड़ से नाली होवे नहीं किया है। हाँ, बाज़ार एरिया है तो इधर का भी वही हाल है। तो ये सब सोचते हुए हम सोचे कि नहीं, फिर एक बार हम जीते और काम करें, जनता के बीच में रहें, मेरा भी थोड़ा सा
लगाव रहे। रहा है लोगों से। आप बताइए, मतलब गैपिंग के पीरियड में भी आप लोगों से मिलते रहे? हाँ, गैपिंग के पीरियड में भी मैं अपना वार्ड की जनता जखनी जो मेरे लायक सेवा था मैं करते रहा। तो मतलब अब जनता, मतलब आप जब जा रहे हैं तो जनता मतलब एक होती है ना कि हम ये समस्या से जूझ रहे हैं, या क्या सबसे बड़ी समस्या से क्या जूझ रहे हैं आपके? नहीं, समस्या है कि देखिए जो भी चीज़ है कि कोरोना के समय, देखिए कोरोना हुआ था, कोरोना के समय कुछ सरकारी राशन आया था, लोग गरीब आदमी भूखे घर में परेशानी हो रहे थे, लोग जो जनप्रतिनिधि है उसके पास जाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला, न उन लोग को कुछ मिला, बहुत लोग करा रहे थे। लेकिन हम आएंगे तो इस सब के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत ही मददगार होगा। चलिए, एक मतलब आपसे सवाल और, आप ये बताइए कि जब आप ये चुनाव का मैदान में आए तो कौन कौन सी चुनौती आपको सामना करना पड़ रहा है? चुनाव आया है तो हम, चुनौती आपके सामने क्या क्या है अभी वार्ड का? चुनौती तो है, चुनौती वार्ड तो है कि देखिए मेरा रोड नहीं बना है, कहूँ बिजली खराब है, तार लटका हुआ है, उसके बाद बहुत लोग हैं जो जन्म प्रमाण और मृत्यु प्रमाण के लिए चक्कर लगा रहे हैं। तो समस्या, देखिए चुनाव में समस्या तो आते रहता है, लेकिन मेरा एक आदत है कि किसी भी तरह की समस्या हो हमको फेस करने का एक आदत है, हम फेस करके उस समस्या को निदान कर लेते हैं। वार्ड एक और कोना तो दूसरे कोना, क्या बोलते हैं लोग? जैसे आपने कहा कि इस लोग बोलते हैं कि इधर का उधर बहुत दूरी जाना पड़ेगा, उधर वाले कहते हैं इस समस्या का समाधान आपने कहा कि बीच में हम ऑफिस खोल लेंगे। हाँ, लेकिन क्या इसको वार्ड की, मतलब फिर से अगर चुनाव आप जीतते हैं तो क्या लगता है इसका परिसमन में भी कुछ इंटरफेयर आप करेंगे? नहीं, अगर हम चुनाव जीतते हैं, अब अगर वैसा होने लायक रहेगा तो फिर है जो अपना बाजार एरिया का जो बगल में है घर उसको उधर मिलाएंगे, आई साइड का जो है बगल का है इधर मिलाएंगे, मिलाने बनाने का कोशिश करेंगे। मैं इस पर प्रयास रहूँगा। क्या अभी अगर प्राथमिकता बात की जाए तो आपके लिए प्राथमिकता क्या है अपने वार्ड की? हमारा लिए प्राथमिकता है कि जो भी है जन जन घर पर जा कर के जो भी, देखिए मुख्य कार्य 3 होता है। एक हो गया कि जो भी घर है उसका एक सफाइया रहना चाहिए, दूसरा है कि बिजली अगर ट्रांसफार्मर जला उला तो तुरंत लग भिड़ के ट्रांसफार्मर को बदलाइए, लटके हुए तार रोड पर है उसको दुरुस्त करवाइए, पानी जिस मोहल्ला में नहीं गया है प्रयास करके वहाँ तक पानी लाया जाएगा। मतलब जो मूलभूत सुविधा है। हाँ, मूलभूत सुविधा। बाकी आपका देखिए उसमें जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब वृद्धा पेंशन तो ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन हो गया है, जितने भी पब्लिक है हमारे निवासी हैं कितना के जानकारी के बगैर वो नहीं करा पाते हैं, तो उनको समझा करके प्रज्ञा केंद्र में भेज करके उनका राशन कार्ड बनवाना, आयुष्मान बनवाना, मैया सामान बनवाना और आवास बना। आवास जो काम होगा बिचौलिए से दूर होके, कोई बिचौलिया के कोई घूस उस नहीं चलेगा और उन लोग के जो है काम आवास मिलेगा। यानी आपको लगता है कि आप मतलब बिचौलिया हावी रहा वार्ड में और घूस चला आवास योजना में? हाँ, आखिर एक आवास में बताइए 25,000 30,000 रुपया लोग क्या चीज़ के लेता है? बिचौलिए लोग के चलते न पैसा लग रहा है, खर्चा तो कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं पूर्व पार्षद पर। नहीं, हम आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हैं। हाँ। हम अपना पार्षद की बात नहीं ना बोल रहे हैं, पूरे शहर के है करीब 90% पार्षद है। अब पार्षद क्या करेगा, वो बिचौलिया ऑफिस में है, मिला हुआ रहता है, तो वो चीज़ है कि पार्षद को उसके लिए थोड़ा सा कड़ा रुख लेना पड़े कि बिचौलिया पैसा उतना नहीं ले। एक आप अपने चुनाव चिन्ह के साथ आप अपने क्षेत्र की जनता को उससे क्या अपील करेंगे? अपने चुनाव चिन्ह के लिए क्या, हमारा क्रमांक 3 पर है बल्ला छाप, अपार मतों से मोहर लगा के हमको विजय बनावे, और फिर उनके लिए हम तत्पर सदा रहेंगे। ऐसे भी मैं सदा तत्पर रहबे करता हूँ, कितने लोग आपको बोलेंगे कि नहीं भी थे तो हमारा काम करवा देते थे। तो एक आप मतलब चुनाव होता है तो आप भी जानते हैं कि चुनाव में कई वायदे होते हैं, वायदों का गेम होता है, आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो आप क्या वायदा करते हैं? नहीं, हम वादा कुछ नहीं था, हम तो एक चीज़ बोले जो नगर निगम के अधीन जो रहेगा कार्य वो मैं उसका वादा करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं आरोप किसी पर क्या लगाऊंगा, और नगर निगम के अंडर में जो भी काम होगा हम उसको कराऊंगा। आपने सुना वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी व पूर्व में भी ये वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि मैं वायदा नहीं करूंगा, मैं ऐसे भी सालों भर लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों की समस्याओं से जूझता हूं, उनका समस्या का समाधान कराता हूं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो नगर निगम से मिलने वाली सुविधा है वो लोगों तक पहुंचाना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा।
साथ ही इन्होंने बल्लेबाज छाप यानी बल्ला छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनाने की अपील की, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। कुमार गंगानंद सिंह उर्फ कुंदन का चुनाव चिन्ह है बल्ला छाप, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। आपको वोट देना है, आपको सोचना है। आपके वार्ड की समस्या से जूझ रहे हैं तो अगर आपको देखना है कि हमारा पार्षद कैसा हो, पार्षद तो चुनना आपके हाथ में है, तो पार्षद ऐसा चुनिए जो आपकी समस्या को समझे, आपके दुख सुख को समझे, आपके हर मूलभूत सुविधा पर ध्यान दे और कोशिश करें कि नगर निगम से मिलने वाली हर सुविधा आप तक पहुंचाए, वो भी बिना लाग लपेट के, यानी आपको कहीं दौड़ना ना पड़े। पार्षद तो चुनना है ही, आपको वोट तो देना है, लेकिन आपको लगता है कि कुमार गंगानंद सिंह उर्फ कुंदन बेहतर प्रत्याशी है तो आप इनको वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर विकल्प भी है तो उनको दीजिए, लेकिन सोच समझ का जरूर दीजिए, क्योंकि आप इनके अनुभव को भी देखे हैं, इनके साथ भी रहे हैं या वहाँ पर आप इनका लंबा अनुभव भी रहा, तो आपको चुनना है। आप देख लीजिए कि आपको कैसा पार्षद चुनना हो, लेकिन आप अपने क्षेत्र का कमान उसी को दीजिए जो आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।